3 अगस्त को कोहिस्तान से एक आदमी की लाश बरामद हुई जो कि 28 साल पहले लापता हो गया था। कोहिस्तान के इलाके सपात वैली में 1947 में नजीरुद्दीन नामी अपनी घोड़ी पर जा रहा था कि घोड़ी का पांव फिसला और नजीरुद्दीन अपनी घोड़ी समेत खाई में जा गिरा। ऊपर से हर साल बर्फ पड़ती रही और वहां पर एक ग्लेशियर बन गया और नजीरुद्दीन का कोई पता न चला। लवाहिकीन ने बड़ा तलाश किया और आखिरकार उसको गुमशुदा समझकर और ये समझकर कि वो फोत हो चुका है और ये समझकर कि नजीरुद्दीन अब नहीं मिलेगा, सब्र करके बैठ गए। लेकिन उसके लवाहिकीन के दिल बड़े गमगीन थे कि हमें अपने प्यारे का कुछ पता नहीं कि उसकी लाश कहाँ है। अब कुछ सालों से ग्लेशियर बड़ी तेजी से पिघल रहे हैं, तो 3 अगस्त को उसी जगह पर बकरियां चराने वाले एक आदमी की नजर पड़ी तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि सामने कोई आदमी पड़ा है। उस बकरी चराने वाले ने कुछ और लोगों को इतला दी और जब काफी लोग वहां पर इकट्ठे हुए और पास जाकर देखा तो एक आदमी मुर्दा हालत में पड़ा है और साथ में उसका घोड़ा भी पड़ा है। जब वो लोग उस लाश के करीब गए तो ये देखकर हैरान रह गए कि उस आदमी का लिबास बिल्कुल ठीक था और जो उसने जैकेट पहनी हुई थी वो भी बिल्कुल ठीक थी। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसकी जेब से शनाख्ती कार्ड बरामद हुआ जिस पर उसका नाम नजीरुद्दीन लिखा हुआ था। फौरन एक आदमी ने पहचान लिया कि ये नजीरुद्दीन तो 28 साल पहले लापता हो गया था। उसके घर वालों को इतला दी गई। उसके घर वाले मौके पर पहुंचे और ये देखकर हैरान रह गए कि नजीरुद्दीन की लाश बिल्कुल सही सलामत थी। उसके बाल भी वैसे ही मौजूद थे, चेहरा भी उसी तरह था, बाकी जिस्म भी उसी तरह सही हालत में मौजूद था। नजीरुद्दीन के साथ वाले आदमी इस वक्त बूढ़े हो चुके हैं। ये अल्लाह ताला का एक करिश्मा है कि 28 साल के बाद ग्लेशियर पिघलने की वजह से नजीरुद्दीन की लाश बिल्कुल तरोताज़ा मिली। कुदरत के अपने उसूल हैं और कुदरत के उसूलों के सामने ना तो कोई फिजिक्स चलती है, ना कोई बायोलॉजी चलती है और ना ही कोई केमिस्ट्री चलती है। नजीरुद्दीन के लवाहिकीन उसकी लाश को घर पर ले आए जहां उन्हें 28 साल के बाद ये अब इत्मीनान हुआ है कि वो अपने नजीरुद्दीन की लाश को अपने हाथों से दफनाएंगे। वहाँ पर ही उनके गम दोबारा ताज़ा हो गए हैं। अल्लाह ताला नजीरुद्दीन की मग़फ़िरत फरमाए।